बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में हर रोज़ नए नए लतीफ़े, नई नई बातें सौगात की तरह मिलती हैं, कहीं सज़ा की तरह भी मिलती हैं। कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी उस पर थोड़ा कुड़ते हैं। आपके सवालों का साथ भी ऐसा ही होता है। यानी कुछ सवाल लिटरली तंग करते हैं कि यार लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या मिलता है ऐसा करके। मारिया ने कहा कि सर, शादी के बाद जब मैं घर पहुंची तो पहली रात मेरी सास ने जानबूझ के अपनी तबीयत खराब कर ली और उसके बाद मेरा मियाँ सारी रात माँ के कमरे में बैठा और सोता रहा और वो हमारे कमरे में नहीं। प्यारे बच्चे, आप तो कुछ नहीं कर सकते। यानी ऐसी थुड़दिली, चालाक और मक्कार माँ, मैं उसके बीमार होने को ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हुई होगी या नहीं हो सकती। आम तौर पे जब शादियां डिज़ाइन होती हैं, सब लोग छोटी मोटी सर्दी गर्मी तो लग जाती है, लेकिन पहली रात कोई माँ अपने बेटे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को यूँ बर्बाद करे, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये नहीं, आप सोचिए, घर में इतने मेहमान आए होते हैं तो क्या सारे मर गए थे, ज़मीन के नीचे चले गए थे, ज़मीन के ऊपर चले गए थे, घर में सुनसान सन्नाटा वीरानी थी, किसी बहन को हया नहीं आई। यानी अगर ये बहुत ही मोहब्बती, क्या ये नर्स है, क्या डॉक्टर है, मतलब आप अपनी माँ को दवाई देते हैं, कहीं लेके जाते हैं, पर शादी वाले दिन तो कोई भी नॉर्मल घर दूल्हे को इस तरह के काम नहीं कहता। कभी देखा है शादी वाले दिन दूल्हा से कहीं जाओ, जाके सब्जी ले आओ, गोश्त ले आओ, देगों पे खड़े हो जाओ? व्हाट नॉनसेंस। सेंसिबल लोग शादी वाले दिन दूल्हे को स्पेयर करते हैं। घर में कोई ना कोई भाई होता है, कोई बहन होती है, आपकी ससुर साहब होंगे, अगर तो ये अचानक बीमार हुई तो आप देखें, दवाई दीजिए और आराम के लिए करने के लिए ऊपर कंबल दे दीजिए, साथ कोई किसी एक को बिठा दीजिए। फिर वैसे भी शादी के दिनों में उनकी बहनें, भाई, बच्चे, बेशुमार लोग आए होते हैं, तो उनके कमरे में किसी को भी सुला दीजिए। ये है डन बेसिस पे किसी भी बहुत ही प्यारे पेशेंट के साथ एक आप अटेंडेंट खड़ा कर देते हैं, बिठा देते हैं, सुला देते हैं। क्या ज़रूरत पड़ेगी? रात को पानी चाहिए होगा, पानी आप दे दें, रात को दवाई चाहिए होगी वो दे दें, दूध चाहिए होगा वो दे दें, वहाँ कमरे में अवेलेबल कर दीजिए। लेकिन ये जो दूल्हे मियाँ जाके माँ की कमरे में बैठे सारी रात, ज़रूर जाना चाहिए, 2 दफ़ा चले जाए, 3 दफ़ा चक्कर लगा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये प्लान्ड बीमारी है और ये सिर्फ मारिया बेटा आपकी माँ सास ने नहीं की, ये बहुत सी सासें करती हैं तकलीफ देने के लिए, अपनी पावर, इसे कहते हैं अगली शो ऑफ पावर, अपनी पावर का इजहार करने के लिए कि मैं कहूं तो पत्ता हिलेगा, मैं कहूं तो मेरा बेटा यहां बैठेगा मशीन की तरह, बुत की तरह। तुम इस बात का ध्यान रखना। तो अब आप सोचिए, ऐसी सास के साथ आपको बहुत मोहतात होके बहुत सरेंडर करना पड़ेगा। यानी ये जो आपने कहा आखिर के बहू को क्या करना चाहिए, तो बहू को इस बात को आप समझना है, आपकी किस्मत में जब तक ये जिंदा है इतनी ही सख्त रहेंगी। सासें नहीं बदलती, ससुर बुढ़ापे के साथ साथ हम्बल हो जाते हैं। सासें बुढ़ापे के साथ साथ 100 में से 90 ऐसी हैं जो पुराने रिश्तों के बदले लेती हैं। यानी उन्हें लगता है कि मेरे साथ 40 साल पहले, 50 साल पहले कुछ हुआ था तो अब मैं उसका बदला लूँ। तो ये जुल्म का निज़ाम उसकी कड़ी बनती है। और अगर मुझे कुछ मुतवक्को दुल्हे और अपकमिंग दुल्हे सुन रहे हैं तो ऐ प्यारे दुल्हो, मेरे बच्चों अगर माँ बीमार है तो उसका इलाज करा लो, शादी लेट कर लो। अगर वो शादी में भी गई, कपड़े शपड़े पहने, भागे दौड़े, खाने सब खाए, घर की की रस्में भी हो गई और फिर वो लेट जाए, मेरा सर दुख रहा है, मेरे पेट में दर्द है, तो उस लम्हे तो किसी गुर्दे की पत्थरी नहीं निकाली जा सकती, उस लम्हे कोई बाईपास भी नहीं किया जा सकता। सीवियर हो तो हॉस्पिटल ले जाएं, उससे भी सीवियर है तो वहाँ एडमिट कर दीजिए। एडमिट करेंगे तो डॉक्टर भी होगा, नर्स भी हो गई, बाहर पूरा ख़ानदान बैठ जाए तो पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ख़ानदान में से एक आध बंदा वहाँ रहता है। अब तो हॉस्पिटल में
दवाइयाँ लाने के लिए बाहर भागना भी नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने ये बहुत कमाल काम किया है कि दवाइयाँ आपको अवेलेबल हैं। हॉस्पिटलों में ऐलान हो रहा होता है कि ख़वातीन और हज़रात, अगर किसी ने दवाई बाहर से लाया और किसी डॉक्टर ने लिख के दी तो ये खिलाफ कानून इसको करार दे दिया गया है। इसकी चेकिंग भी होती है, इस पर वहाँ उसको चेक करने वाले भी मौजूद होते हैं। तो घर का तो मैंने पूरा तफसील बता दिया कि कोई बीमार हो जाए, सास या ससुर, अच्छा ससुर बीमार हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी एक एहसास तो होता है बीमार है, लेकिन दूल्हा जाके अपने अब्बे के कमरे में नहीं बैठेगा सारी रात, अब्बा जी पैर दबा दें, अब्बा जी सिर दबा दें। अब माँ के साथ, और वो भी माँ सब कुछ छोड़ के अगर उसको बुलाए, कंपेल करे कि यहाँ बैठो, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। औरतों को नहीं करनी चाहिए। अब अपने बेटे की खुशी बर्बाद आपने कर दी, उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती, और वो लाई लग होगा आंदा दिनों में भी, जब जब आप कहोगे वो 2 बजे तक आपके कमरे में बैठेगा, और 2 बजे तक वो जो दुल्हन है गाय नहीं है, बेज़ुबान भी नहीं है, बैठी गालियाँ देगी, बद्दुआएं देगी, और बद्दुआएं आपकी ज़िंदगी की नहीं होंगी साहिब साहबा। बड़े बड़े सियाने अरब में भी और फ़ारस में भी वो भी बताते हैं कि अपने करीबी रिश्तों को इतनी अजियत ना दो कि लोग आपकी ज़िंदगी की तवालत की बजाय उसके ख़त्म होने की दुआएं करने लग जाए। ये दुआएं लग जाती होती हैं, और ऐसा नहीं है कि सारी उम्र ये हर रिश्ता माँ के हवाले से ही जज किया जाएगा। इन औरतों को जब ये जुल्म करती हैं, जब ये नाइंसाफ़ी की प्रैक्टिस करती हैं, तो बहुत बुरा, उनके लिए भी तोको रखें कि उनके भी कान खींचे जाएंगे। ओके ना, 2 खबरें हैं बहुत अच्छी और बहुत उम्दा और बहुत शानदार। एक तो 24 को हमारा दूसरा गूगल मीटअप है, अमेजिंग, और ये है उन लोगों के लिए कि जो ज़िंदगी प्लान नहीं करते और फिर नाकामियों का मुंह सहते हैं, देखते हैं। हर उम्र के लड़के लड़कियों को ज़िंदगी प्लान करनी चाहिए, गोल सेट करने चाहिए, गोल बनाने चाहिए। फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल। तो इसलिए इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत थोड़ी सी इसकी हमने रखी है फीस, 24 को शाम 4 बजे, 4 से 5 बजे, और ये ऑनलाइन होगा। आप घर बैठे इसको करेंगे। 033274684746 पे कॉल करके अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्योंकि गूगल मीटअप पे ज़ाहिर है सीट्स लिमिटेड होती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जितने लोग पहले वाले सेशन में थे उन सबको फीस में 500 की स्पेशल रायती गिफ्ट है, और बाकी सब लोगों के लिए 2000 है, उनके लिए 1500 है। और ये सर्टिफाइड कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसे अंग्रेज़ी में सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। खूबसूरत डिज़ाइन शुदा आपको कुछ मटेरियल भी मिलेगा। जो गोल सेटिंग में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, शॉर्ट गोल, मीडियम गोल, लॉन्ग टर्म गोल, इनको कैसे करना है जो आपको बाकी लोगों से मुमय्यज़ और मुमताज़ कर दें। ख़वातीन के लिए एक दूसरा प्रोग्राम है, वो 30 को है, सिर्फ ख़वातीन के लिए, कि रमज़ान से पहले रमज़ान में कैसे आप बेहतरीन खाने बनाएं, अब उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ख्याल रखें। तो मुमताज़ न्यूट्रिशनिस्ट और हर्बलिस्ट डॉक्टर नौशीन नाज साहबा अपना ये लेंगी गूगल मीटअप, टोटल फ्री 100%। उसको स्पॉन्सर हम करेंगे, हमारा दारा स्पॉन्सर करेगा, और ये होगा 30 को 11 बजे दिन। उसके लिए भी फौरी तौर पे आप अपना कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। 033274684746। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।